हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है ऐसा जॉनर का वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। मुझे भी नहीं मिला था। आई थिंक इसी से मुझे ये आइडिया आया। आई एम गोइंग टू इंटरव्यू माई ओन पेरेंट्स। हम हमेशा हाइपोथेटिकली ये सोचते हैं कि अगर कभी हम फेमस हो गए और किसी ने हमारे पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया तो कैसा होगा, क्या होगा। आई गेस मैं उतना वेट नहीं कर सकता। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ स्मॉल, अ शॉर्ट, वेरी रॉ, अनफिल्टर्ड इंटरव्यू विथ माई पेरेंट्स। लेट्स डू दिस। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे पेरेंट्स से। ये ऑब्वियसली मेरी मम्मी है और ये ऑब्वियसली मेरे फादर है, माय पप्पा। तो इनके बारे में आई थिंक इनसे खुद से ही सुनना चाहिए। उठाओ, हाथ में चलेगा। हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अपने बारे में कि मैं मेरे बच्चों की मम्मी हूँ, नईम और अलीम की। 30 साल से मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी शादी को 31 साल हो चुके हैं और मैं घर में काम करती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए। मुझे इतना मालूम है। हाय, मेरा नाम सलीम शेख है और मैं नईम का पापा हूँ। मैं नईम और अलीम का। और आज कुछ अजीब ही लग रहा है, बताया नहीं था उसने, तो बस ला के सीधा उसने बिठा दिया और हम लोग एकदम इसमें हो गए। तो फार्मा। और मैं जॉब करता था फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ईमा पीजी में। मैं 25 इयर्स मैंने काम किया हूँ, मैंने किया। और मेरी हॉबी थी फ़ोटोग्राफ़ी, बहुत पैशन थी उसमें। फिर मैंने उसी पैशन को मैंने अपने फ़ोटोग्राफ़ी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, एक बिज़नेस बना दिया मैंने उसको। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल जो है मेरे अपने पेरेंट्स से ये है कि एज अ पेरेंट, एज एन इंडियन कॉमन हाउस होल्ड के जो आप पेरेंट हो, उसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, ये पहला। और दूसरा, जैसे अलीम है या मैं हूँ, हम दोनों की जो उल्टी पुल्टी आदतें हैं, हम दोनों को बड़ा करने में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है। नईम जो है खाना खाने के लिए बहुत परेशान करता था। नईम को खाना खिलाने के लिए मैं पीछे पीछे दौड़ा करती थी। और जो अलीम है, उसको खाना खिलाने के लिए बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, वो मांग मांग के खा लिया करता था। ये दिक्कत थी दोनों की, ये दोनों में चेंजिंग थी। लेकिन ये खूबसूरत दिक्कतें थी वैसे देखने जाओ तो। ये हर माँ को पसंद होता है मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करे। उनकी छुट्टी के दिन मैं बहुत खुश रहती थी। इस दिन जैसे पेरेंट्स होते हैं कई सारे, उनको ऐसा लगता है कि आज छुट्टी है, बहुत परेशान करेंगे बच्चे। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जब बच्चों की मेरे छुट्टी रहती थी तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती थी कि आज मेरे बच्चे मेरे साथ है, आज इनके साथ मैं मस्ती करूँगी, बस ऐसा। हाँ, दोनों में तो फ़र्क है थोड़ा बहुत। 5 उंगली जैसे डिफरेंस होते हैं, उसी तरह है दोनों का। एक थोड़ा गुस्से वाला है, दूसरा शांत है थोड़ा। और छोटा वाला जो है, हर चीज़ उसको फटफट होनी चाहिए। और बड़ा वाला थोड़ा स्लो है, आराम से एकदम करता है काम, सब एकदम सिस्टमेटिक करता है वो। अभी बच्चों को पालना वो तो रहता ही है, पेरेंट्स लोगों का चैलेंज तो होता ही है उन लोगों को। तो बड़ा वाला तो ऐसा था कि काफ़ी सवाल बहुत करता था वो, उसको प्लेन के बारे में और हर चीज़ के बारे में सवाल जिस तरह बच्चे करते। तो मेरा बड़ा वाला था, काफ़ी सवाल करता, पापा ये कैसा, पापा ये कैसा बोल के। नाम लो ना। अच्छा, नईम जो था मेरा, नईम, वो ज़्यादा सवाल बहुत करता था। तो ये कुछ था। और पेरेंट लोग के बच्चों को किस तरह बड़ा करें, वो एक चैलेंज था बच्चों को, कि अच्छे माहौल में किस तरह हम रखें बच्चों को। सबसे पहले तो वो होता था। तो स्लम एरिया में रहते थे हम लोग, तो उसी में उस माहौल से हमको उठाना है अपने बच्चों को अच्छी जगह के लिए, उनकी सोच अच्छी करना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। तो काफ़ी सोच समझ के, और फिर मैं जॉब करता था तो वो हिसाब से मैं बच्चों को धीरे धीरे किया। तकलीफ़ तो हुई है, लेकिन इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है। बच्चे मुझे ज़्यादा कुछ इतना मुझे परेशान नहीं किए मेरे बच्चे। जैसे घूमने कहीं लेके जाओ बच्चों हाँ। को, तो नईम के सवालात बहुत रहते थे। नईम बहुत सारे सवाल करता था कि पापा वो प्लेन जा रही है, उसको कैसे बनाना है, ये कैसा है, वो कैसा है। उसको जवाब पापा देते रहते थे बराबर। और मुझे कुछ जवाब देने आता नहीं था, तो मेरे लिए अलीम फिट था, उसको मैं लेके घूमती थी। ऑल राइट, इसके बाद में अगला सवाल है मेरा कि हम दोनों की, मेरी और अलीम की, जिस तरह के हम स्टूडेंट्स थे वो कैसे थे, मतलब हम पढ़ाई में कैसे थे, बेसिकली ये मेरा सवाल है। पढ़ाई में तो दोनों ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं था। मार खा के आते थे स्कूल से, बहुत सीधे थे दोनों।
पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे दोनों, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। बड़ा वाला मेरा जो था नईम जो था वो अच्छा एक्टिविटी, लोकमान्य तिलक वगैरह शिवाजी महाराज बनाए थे उसको फैंसी ड्रेस में, वो सब काफ़ी एक्टिविटी उसने किया मेरा। और छोटा वाला भी मेरा पढ़ाई में एकदम बेस्ट था, अच्छा था दोनों एकदम। और मैं यही सोचा था कि इंजीनियरिंग में था, मैं खुद इंजीनियरिंग था, तो मैं ये समझा कि दो इंजीनियर बनाऊं मेरे बच्चों को। तो उसके बाद में फिर, और मैं खुद एक एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा ये करता हूँ, मुझे ज़्यादा लगा हुआ है बॉडी बिल्डिंग करने का, तो मेरे दोनों बच्चों को मैं बॉडी बिल्डर बनाऊँ, मुझे ये शौक़ था। पहले आर्नल्ड का और रैम्बो का मैं बहुत एकदम फ़ैन था, तो वो हिसाब से था, तो दोनों को जिम का ज़्यादा ये किया। उसके बाद में फिर मैंने घर में कंप्यूटर का ज़माना आया, तो किस तरह नए इसमें जा रहा है हमारा जो कल्चर, तो उस हिसाब से मैंने फिर दोनों के लिए फिर एक कंप्यूटर लाया, मैंने कंप्यूटर फिर सीखना शुरू किया। दोनों उसमें गेम खेलते, तो आहिस्ते आहिस्ते जर्नी वो शुरू हो गई हमारी फिर एकदम। मेरा अलीम जो था वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था, जैसे कि होमवर्क नहीं करना, बोर्ड पे जो भी टीचर ने लिखाई है वो करके नहीं लाना। फिर मेरा काम ये था कि जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो ग्राउंड में बैठती थी, उसके क्लासमेट जो भी थे उन लोग की बुक्स लेती थी, फिर मैं बैठ के लिखती थी अपने हाथ से कि अगले दिन अगर क्वेश्चन आता है वो, तो फिर ये क्या लिखेगा ये सोचकर, तो फिर मैं नोट करती थी। तुमको क्या मालूम? मैं तो ऑफिस में था। तुम तो जॉब पे जाते थे ना, तो तुमको कहाँ से मालूम होगा। नईम थोड़ा सा अक्लमंद था ये सब बातों में, वो किसी के आगे कभी किसी से जैसे मार नहीं खाया, जैसे उसकी कोई बुक्स नहीं फाड़े। अलीम की ये सब कंप्लीट रहती थी कि आज उसने बुक्स ले लिया, आज इसने अलीम की बुक्स लेके फाड़ दिया, कि वाटर बॉटल उसकी छीना फोड़ा, ये सब अलीम की कंप्लीट रहा करती थी। नईम की ऐसी कुछ नहीं थी, नईम खुद अपना हैंडल कर लेता था सब कुछ। धूप हो तो थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर इस बाजू, हाँ ले लो यार। अगला सवाल जो है मेरा वो एक बहुत ही जनरल सा सवाल है जो सबके लिए अप्लाई होता है। वो ये है कि आप लोगों के हिसाब से पेरेंट्स जो है वो क्या गलतियां करते हैं, मतलब पुराने जो पेरेंट्स थे आपके टाइम के और अभी वाले जो पेरेंट्स हैं, वो आपको क्या लगता है क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? पुराने पेरेंट्स थे जो हमारे वक्त के थे पेरेंट्स, उनको ऐसा लगता था कि बच्चों को सिर्फ मारो और सुधारो, हर बात पे सिर्फ मारने पे लगे रहते थे। तो हम डरते बहुत थे उनसे, कुछ सच्चाई बताने के लिए तो हमको झूठ बोलना पड़ता था। बाहर जैसे कुछ पैसा कहीं गुम हो गया या कुछ हो गया तो हमको आके घर पे झूठ बोलना पड़ता था। अभी की जो पेरेंट्स हैं हम लोग के हैं तो थोड़ा एजुकेटेड है अभी के पेरेंट्स, जो भी आप देखोगे तो बच्चे के हाथ में जो है, बच्चा रोता है तो आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल दे देते हैं वो लोग, उनको कार्टून दिखाते हैं, उनको ये दिखाते हैं, तो आईपैड उनके हाथ में दिया जाता है। तो आजकल ऐसा हो गया कि बस बच्चा चुप है, बस वो हिसाब से एकदम बच्चों को आजकल की जो है परवरिश हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ध्यान बहुत कम देते हैं पेरेंट्स बच्चों को अभी जो है एकदम। तो बच्चा जो देख रहा है एकदम मशीनरी बन रहा है, एकदम जो है बच्चा एकदम रॉबोट की तरह आजकल उसकी परवरिश हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। नहीं, मारना तो नहीं चाहिए थे बच्चों को, आपको समझा के लेना है, उसकी वो क्या चाहता है आपको सबसे पहले वो समझना है हमको, हम ये नहीं देखते। हमारे वक्त के थे वो भी कुछ ठीक नहीं थे और अभी के जो है वो भी कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि हम लोग थे, हम लोग हमारी खुद की तारीफ तो नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग बच्चों को समझ के लिए, बच्चा हर बात सच आके बोलता था, डरता ज़्यादा नहीं था और बच्चों को हम लोग समझा के वो हिसाब से लेते थे कि कैसा रहना चाहिए एक माँ बाप को बच्चों के साथ, हम लोग ने वो हिसाब से बच्चों को कंट्रोल करें। समझो आखिरी सवाल है और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों के पेरेंट्स का जो खुद का आपका अपब्रिंगिंग स्टाइल था, यानी कि आपको जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है, क्या आपके पेरेंट्स का तरीका आपके लिए काम आया या नहीं आया? इतनी एजुकेशन भी नहीं था उस वक्त, हाँ इतना एडवांस भी नहीं हो गया था हमारा इंडिया, अगर आप देखने जाओ तो अभी जो है हर चीज़ का आपको सहूलत है, यूट्यूब आ गया, ये सब आ गया है, तो वो हिसाब से थोड़ा एडवांस थे हम लोग, थोड़ा एडवांस है कि बच्चों को क्या आगे फ्यूचर में उनको क्या बनाना है, ये चीज़ मिल गई थी हम लोगों को। एजुकेशन का फ़र्क था, उनको लगता नहीं था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है, ऐसा लगता नहीं था उनको। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद बड़े हुए उनको ऐसा लगता था कि ऐसा होता है। फिर हमको ये समझ आ गई कि नहीं, अभी जो एजुकेशन ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। पहले ज़माने में कैसा था कि पहले जो था आपको हार्ड वर्क था, पहले जो था आदमी कारीगर होना चाहिए, उसके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए, तो अच्छा जॉब ये सब मिलता था, उस टाइम का ऐसा कल्चर था। और अभी का कल्चर ऐसा है कि एजुकेशन इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
सबसे पहले। तो आज अपने बच्चों को जितना हो सके हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए, सबसे पहली बात, तो वो अच्छा रहेगा आपके बच्चों के लिए। उनका खेलना हाँ कूदना जी। भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स डराया करते थे, नहीं नहीं पढ़ाई करो, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कराए उन लोग ने उसी पर ध्यान देने बोलते थे, कुछ और करना नहीं, या फिर टीवी की तरफ देखो मत। पहले ऐसा था, एग्ज़ाम आने लगे तो कभी टीवी नहीं चालू होती थी, ये सब पहले था तरीका। हमने वैसा नहीं करे, हमने दोनों चीज़ बराबर रखे उनके लिए कि पढ़ाई लिखाई भी करो, टीवी भी देखो, कंप्यूटर पे बैठना है वो भी करो, तुम्हारे गेम खेलो, जो भी है करो। हमने ऐसे बड़े करे बच्चे। अब एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि तुमको अपने जो बच्चे हैं, मैं और अलीम, हम दोनों का फ्यूचर तुम कैसे देखते हैं? क्या चाहिए तुमको हम दोनों से, और बस क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत, हर माँ चाहती है, मैं नहीं, हर माँ ही चाहती है कि मेरे बच्चे बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, उनके अपने 2 से 4, 4 से 5 घर हो, बंगले हो, जैसे जो भी है, फ्लैट हो, और अच्छा वेल सेटल हो हमारे बच्चे, उनकी बीवियाँ अच्छी हो, उनकी फैमिली अच्छी हो। बस मेरे बच्चे अच्छे तरह से जिए, खुश रहे। बस एकदम वेल सेटल हुए हैं दोनों बच्चे हमारे, सबसे पहले वही हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से, और उनका घर बस जाए और हम बुढ़ा बुढ़ी को संभाले अच्छे से। मेन बात वही होता है और कुछ तो नहीं बुढ़े है। हैं। आजकल का ज़माना देख के कुछ हम लोग देखते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, बच्चे जो है केयर नहीं करते अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे बच्चे वैसे एकदम नहीं है। नहीं होंगे भी नहीं, हम तो पूरा भरोसा होंगे है भी हमारा नहीं उनके उनको। ऊपर है। हमने वैसी हाँ। तरबियत भी नहीं दी उनको, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनको उस तरह की हम शिक्षा उनको दें। और मम्मी पापा, थैंक यू सो मच छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए। वैसे छोटे के चक्कर में बड़ा हो गया है वो ऑलरेडी। और हो सके तो लाइफ में और कोई अचीवमेंट होगी या कोई एक ओकेजन होगा तो फिर से करेंगे कुछ साल बाद, देखते हैं उसमें और इस इंटरव्यू में कितना फ़र्क होगा। ठीक है, थैंक यू। अब जो भी जैसा भी था, अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये जो बैठ के तो सुना, इसमें कितनी सच्चाई थी? 80%। 20% क्या था? 20% थोड़ा ज़्यादा बोल दी मेरे टाइम पे। इतना हुआ नहीं था जितना बोल दिए, स्कूल वाली बात मेनली, उतना था नहीं। एक सेकंड मेरे को कैमरा एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे यार, एक सेकंड, कुछ दबाओ मत, रुक जाओ। परफेक्ट है। ठीक है, तो मेरे को आदत है कैमरा चेक करते रहने की। एनीवे, चल ठीक है। हाँ, तेरा तू बोल रहा है कि स्कूल वाला था वो बहुत ज़्यादा तेरे साथ गलत हो गया। हाँ थोड़ा गलत नहीं, थोड़ा मम्मी की आदत है कि एग्जैजरेट कर देते हैं, तो उन्होंने वही किए कि बुक फाड़े, मारे, ये उतना नहीं हुआ था। ये सीन था कि मैंने भी किया था बहुत बार। अभी मैं आज बोल रहा हूँ कि मैंने भी बहुत कुछ किया हूँ कांड स्कूल में। बस वो बोला नहीं गया है क्योंकि मैं भोला बन के घर पे आता था। ठीक यही है, है। कूल। आई थिंक मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने ये बोल रखा था कि चीज़ें जो हैं वो प्रिटेंशियस नहीं होनी चाहिए, जो जैसा आपको दिल में आ रहा है वैसे बोलो, तो मम्मी पापा दोनों ने ही बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दिए सारी चीज़ों के। और ऑब्वियसली जब कैमरा चालू होता है तो एक आम आदमी को थोड़ा सा लगता है वो रॉनेस चला जाता है, थोड़ी बनावटी चीज़ें आ जाती है। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इन बातों में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई थी। और आई थिंक ये जो करने का पूरा आइडिया था ये काफ़ी अच्छा था। आई थिंक स्पॉन्टेनियस, हाँ आइडिया तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस ही आया, एंड आई एम ग्लैड मैंने ये किया। इवन इफ आई डोंट अपलोड दिस, आई थिंक एज अ फैमिली मेमोरी ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एंड इन केस आई डू अपलोड दिस, आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।